हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल 2019 का जो नॉर्मलाइज स्कोर आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, किस शिफ्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, किस शिफ्ट में मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं, और ये भी जानेंगे कि वो कौन से शिफ्ट के बच्चे थे जिनके लिए नॉर्मलाइजेशन लकी साबित हुआ है और कौन से शिफ्ट के बच्चे हैं जिनके लिए नॉर्मलाइजेशन अनलकी साबित हुआ है। और साथ में ये भी जानेंगे कि एसएससी सीजीएल 2019 का जो हाई कट ऑफ था उसका रीज़न क्या था और आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के लिए कौन सा अप्रोच लेना है, आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो ये जो चार्ट है वो मैंने क्यू मैथ वेबसाइट से लिया है और ये चार्ट बच्चों के स्कोर को सर्वे करके बनाया गया है कि किसके कितने मार्क्स आए थे और कितने नॉर्मलाइज स्कोर बना था, उसके बेसिस पे ये चार्ट बनाया गया है। तो चलिए इस चार्ट को हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से शिफ्ट वाले बच्चों के लिए कितना कितना मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन स्कोर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो जो एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्टों में हुआ था। वो 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर को वो एग्ज़ाम हुआ था और इसी के स्कोर को हम जानते हैं। तो जो 15 नवंबर में जिस बच्चों ने भी 100 मार्क्स को स्कोर किया था मैथ्स में, उसके नॉर्मलाइज स्कोर जाकर 182 बना है, यानी कि 82 मार्क का डिफरेंस। और 100 मार्क्स लाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई बच्चा थोड़ा मोड़ा प्रिपेयर्ड हो, अगर उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी पेपर आए तो 100 मार्क्स लाया जा सकता है आराम से। यानी कि जिस बच्चे ने भी 100 लाया था उसके 182 हो गए। तो यही मुझे कारण लग रहा है कि जो इस बार का कट ऑफ हाई गया है वो नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है। अगर 80 नंबर के आसपास अगर नॉर्मलाइजेशन से स्कोर बढ़ रहा है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है 80 नंबर। इसी कारण जो कट ऑफ लिस्ट 4 का था वो 624 तक चला गया था, जो कि वो कट ऑफ होता है कि आपको उतने में एमईए मिल जाता है या फिर टॉप 100 में आपका रैंक आ जाता है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने 16 का शिफ्ट दिया होगा, 16 नवंबर का पेपर दिया होगा, तो उसका स्कोर जो 100 नंबर था उसका 170 स्कोर हुआ होगा। और वही अगर किसी बच्चे ने 18 नवंबर का पेपर दिया होगा तो उसके -240 मार्क्स बने होंगे। और ये कौन सा कैलकुलेशन है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। माइनस अगर 100 स्कोर किया तो -240 तक कैसे हो सकता है। तो जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं ये जान लो, जो कि एवरेज बच्चे अगर पेपर टफ भी आता है तो वो 100 से 150 के बीच तो स्कोर ज़रूर करते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट मान लिया अगर पेपर हार्ड है तो आपका 150 तक लोग जनरली स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि 75-70 क्वेश्चन तक लोग इजीली कर लेते हैं। तो अगर जिसने 130 भी स्कोर किया होगा, यानी कि सिर्फ 65 क्वेश्चंस को सही किए होंगे, 70 के आसपास क्वेश्चन बनाए होंगे, कुछ गलत हुआ होगा, तो उनका जो स्कोर बना है वो 202, यानी कि जो फुल मार्क्स है उससे भी ज़्यादा। तो ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है। और वही 16 नवंबर वाले शिफ्ट का बच्चे का मार्क्स अगर 130 उसने स्कोर किया होगा तो 193 बना होगा। और वही अगर 18 नवंबर का कोई बच्चा होगा, मान लो इस दिन का पेपर बहुत ईजी आया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मिस्टेक कर जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इजी भी पेपर होता है तो लोग बच्चे कितना स्कोर करेंगे, 160 170 बहुत अच्छा स्कोर होता है। लोग 4-5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर लेते हैं, इधर उधर कुछ छूट जाता है पेपर, तो 170 180 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 16th वाले पेपर में 180 के आसपास भी मार्क्स लाते हो तो आपका 40 मार्क्स अप्रॉक्स घट जाता मार्क्स, यानी 143 हो जाता है। और ये 180 लाना अच्छे बच्चों का काम होता है। अच्छे बच्चे 180 लाते हैं क्योंकि सिली मिस्टेक सबसे होता है मार्क्स में। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो भी बच्चे 18 नवंबर का पेपर दिए हैं उनके लिए मैं मानूंगा कि वो अनलकी थे। उनको उस समय लग रहा होगा कि पेपर बहुत ईजी आ गया है और बहुत सारे अटैम्प्ट किए होंगे, 90 अटैम्प्ट करके आए होंगे, 180 मार्क्स लेकर आए होंगे, 95 तक अटैम्प्ट किए होंगे, फिर भी उनका नॉर्मलाइज स्कोर जो है 20-30 नंबर से घट गया, 40 नंबर तक के घट गया। अगर किसी ने 170 स्कोर किया होगा तो उसका स्कोर सिर्फ 92, अप्रॉक्स 80 मार्क्स का डिफरेंस, जो कि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस रेंज में होंगे, 185 से लेकर के 160 के बीच में, और उन सभी को बहुत ह्यूज जो लॉस हुआ है या फिर अनलकी साबित हुए हैं। और वही बहुत सारे बच्चे होंगे जो 15-16 शिफ्ट में वो 130 से लेकर 160 के बीच बहुत सारे बच्चे स्कोर किए होंगे, और उन सभी का मार्क्स लगभग
60-70 नंबर के आसपास इंक्रीज किया है। तो वो 15 और 16 शिफ्ट वाले बच्चे लकी हैं। अब चलते हैं इंग्लिश का पेपर को एनालाइज करते हैं कि इंग्लिश का पेपर में क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो अगर जिसने भी इंग्लिश में जो एवरेज मार्क्स होते हैं अच्छे बच्चे लाते हैं वो 140 से लेकर 160 के बीच लाते हैं मैक्सिमम जो एवरेज बच्चे रहते हैं। तो अगर आपने 140 लाया होगा रॉ स्कोर आपका जो रॉ स्कोर क्या होता है, जो कि आपका एग्जैक्ट आता है आंसर की के हिसाब से, वो होता है रॉ स्कोर। और नॉर्मलाइज स्कोर वो होता है जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बनता है। तो अगर 140 आपने लाया होगा तो आपका जो 15th वाले का है वो 149 बना, यानी कि 9 मार्क्स का डिफरेंस इंक्रीज़ हुआ है। वही 16th वाले शिफ्ट के लिए मार्क्स डिक्रीज़ किया 6 नंबर, और वही 18th नवंबर वाले के लिए मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ किया, यानी कि इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं 18th नवंबर वाले बच्चों लोगों के लिए, लेकिन मैथ्स ने डुबा दिया है। फिर भी अगर मान के चलो तो इसमें नॉर्मलाइजेशन सही हुआ है। अगर आप 160 लाते हैं तो 168, 156, 164 बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, ये एक अच्छा नॉर्मलाइजेशन माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 आप मार्क्स लाते हो तो इसमें 186, 179, 183, और ये नॉर्मलाइजेशन मैं सही मानूंगा। इंग्लिश का जो नॉर्मलाइजेशन है वो सही मानूंगा, एक तरह से लगभग अप्रॉक्स सेम 5, 6, 7, 8 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, जो कि होता है नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन में। बट ये मुझे समझ नहीं आ रहा जो माइनस मार्क्स आ रहे हैं, अगर वो 150 मार्क्स भी अगर कोई बच्चा लाया होगा मैथ्स में 18 नवंबर को, तो उसका स्कोर -8.85, 155 मार्क्स माइनस, वो तो आउट ऑफ द रेस। तो मुझे यही कारण लग रहा है कि इस बार जो कट ऑफ हाई इतना गया है वो उसका कारण नॉर्मलाइजेशन नहीं है, और मैक्सिमम 15 और 16 वाले शिफ्ट वाले बच्चों को ये फ़ायदा हुआ है, और वो लोग 60-70 नंबर का इंक्रीज़ करके जो बच्चे मार्क्स अपना 130 से 150 के बीच लाए हैं मैथ्स में, उनका 60 से 70 नंबर का इंक्रीज़ हुआ, और उसी के कारण जो कट ऑफ है वो बहुत हाई गया है। इसीलिए मैं बोल रहा था मैंने जब कट ऑफ का एनालिसिस किया था कि जो हाई कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के कारण हो सकता है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पेपर सही से हो और इतना ज़्यादा कट ऑफ जाए, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी पेपर दिया, मुझे पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, लोग मिस्टेक करते हैं। वो एक्स्ट्रा जो 70 नंबर आपको मिला है फ्री का नहीं बोल सकते हो, नॉर्मलाइजेशन के कारण जो मिला है उसके कारण ही कट ऑफ इतना हाई गया। तो जो लोग भी आगे प्रिपेयर कर रहे हो उनको ये बात तो ज़रूर ध्यान देना है कि आप लकी और अनलकी दोनों साबित हो सकते हैं। तो जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो अभी सेम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा जो अभी है, तो आप लकी और अनलकी दोनों साबित हो सकते हो, पर आपको अपना मेहनत करना नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि आप लकी वाले शिफ्ट में चले जाएं, उस दिन का पेपर हो जब आपका फर्स्ट शिफ्ट हो और पेपर थोड़ा टफ आ जाए, तब आपका नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी अधिक मार्क्स आ सकता है। और अगर आपका पेपर बाद में हो और साथ में शिफ्ट ईजी कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स डिक्रीज़ कर जाए, अगर आप हाई मार्क्स नहीं लाते हो तो एक लक का फैक्टर भी जुड़ जा रहा है नॉर्मलाइजेशन के कारण लोगों के मेरिट लिस्ट में बनने में। पर आपको अपना मेहनत करने नहीं छोड़ना है। लक उसी का साथ देता है जो बर्निंग डिजायर के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहता है। हो सकता है कि आपका लक आपके साथ दे दे, आपको ऐसा दिन का पेपर मिल जाए जिस दिन आपका नॉर्मलाइजेशन होकर स्कोर बढ़ जाए। साथ में ये भी हो सकता है कि इस वाले रिजल्ट को ऑब्जर्व करके एसएससी अपना कुछ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को चेंज करे, अपने पेपर के लेवल को चेंज करे, सेम पेपर का लेवल करवाए, या फिर एक ही शिफ्ट में टायर 2 का पेपर करवा दे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन के ये जो चक्कर चल रहा है, सारी चीज़ें बातचीत चल रही है, इधर उधर की बातें चल रही है कि बहुत ज़्यादा बायसिंग हो रहा है, लोगों का कम मार्क्स कर दिया जा रहा है, ज़्यादा मार्क्स कर दिया जा रहा है, इन सब के चक्कर में नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आना है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, और अगर आप रियली अपने दिल से और अच्छे से अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओगे तो लक भी आपका साथ देगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन के कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किसका मार्क्स इम्प्रूव कर रहा है, किसका मार्क्स डिक्रीज कर रहा है। पर आपको इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अगर आप अपने प्रिपरेशन से अच्छे से ध्यान दोगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे, अपने गोल की तरफ बढ़ते जाओगे, तो आपका लक भी आपको साथ देगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं इस चैनल पे सभी एस्पिरेंट जो कि एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको गाइड करता हूं।
और उनको बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी उनको फॉलो करनी चाहिए जिसके कारण वो अपने एग्ज़ाम को कम से कम टाइम में और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिल जाएं। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी आईडी मैंने यहाँ पे कहीं लिख दी है, और आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।